ये वैकेंसी उत्तराखंड से आई है। यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट रिक्वायरमेंट 2026। यूके ट्रिपल एससी मतलब उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। 379 टोटल वैकेंसी निकाली है। 26 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में एज लिमिट को भी। इम्पॉर्टेंट डेट्स एक बार देख लेते हैं। 21 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन फॉर्म 26 जुलाई से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट इसमें 15 अगस्त रहने वाली है। करेक्शन विंडो 18 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच तक खुली रहेगी। मतलब यदि किसी कैंडिडेट से उसका फॉर्म गलत फिल हो जाता है तो वो 18 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच में अपने फॉर्म को एडिट कर सकता है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 12 अक्टूबर 2026 को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ये डेट चेंज भी हो सकती है। एज लिमिट की बात करें 1 जुलाई 2026 तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट उत्तराखंड जल संस्थान के पद हेतु अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 42 वर्ष होनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। और अदर जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए अभ्यर्थी की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी जैसे कि यूआर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपये फॉर्म फीस इसमें चार्ज किए गए हैं। SC ST EWS कैंडिडेट के लिए 150 रुपये इसमें चार्ज किए गए हैं। दिव्यांगजन के लिए जो विकलांग है उनके लिए 150 रुपये चार्ज किए गए हैं। जो अनाथ हैं उन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस इसमें चार्ज नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूके ट्रिपल एससी ने किन किन पदों पर किस किस विभाग के लिए पोस्ट निकाली है, उन पे सैलरी क्या रहने वाली है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है उसे देख लेते हैं। लेखाकार एक वैकेंसी आई है जिस पे 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक की आपकी सैलरी हो सकती है। ये लेवल 6 की पोस्ट रहेगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन विभाग के लिए 75 वैकेंसी आई है। ये लेवल 5 की वैकेंसी है। इसमें 29,800 रुपये से लेकर 94,300 रुपये तक आपकी सैलरी हो सकती है। असिस्टेंट अकाउंटेंट पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड, इस विभाग में 5 वैकेंसी आई है। लेवल 5 की पोस्ट है। 29,800 रुपये से लेकर 94,300 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। असिस्टेंट अकाउंटेंट उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड विभाग में 2 वैकेंसी आई हैं कुल। लेवल 5 की पोस्ट है। 29,800 रुपये से लेकर 94,300 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। असिस्टेंट अकाउंटेंट उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, इस विभाग में 13 वैकेंसी आई हैं। 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। असिस्टेंट अकाउंटेंट कनिष्ठ संपरीक्ष उत्तराखंड जल संस्थान विभाग में 5 वैकेंसी आई है। 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। असिस्टेंट अकाउंटेंट ब्रिड कुल 2 वैकेंसी आई हैं। 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक आपकी सैलरी एक्सपेक्ट की जा सकती है। असिस्टेंट अकाउंटेंट निदेशालय विभागीय लेखा उत्तराखंड विभाग में 230 वैकेंसी आई है। 29,200 रुपये इसमें पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। असिस्टेंट अकाउंटेंट जिला अधिकारी अल्मोड़ा कोषागार विभाग में 13 वैकेंसी आई हैं। 29,200 रुपये आपकी स्टार्टिंग पर मंथ सैलरी रहने वाली है। असिस्टेंट अकाउंटेंट जिला अधिकारी नैनीताल कोषागार विभाग में 29,200 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। 12 वैकेंसी आई है। असिस्टेंट अकाउंटेंट जिला अधिकारी उधम सिंह नगर कोषागार विभाग में 5 वैकेंसी आई है। 29,200 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है पर मंथ। असिस्टेंट अकाउंटेंट निदेशालय कोषागार पेंशन
एवं हकदारी उत्तराखंड विभाग में 3 वैकेंसी आई है। 29,200 रुपये पर मंथ सैलरी रहने वाली है। असिस्टेंट अकाउंटेंट जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग कोषागार में 3 वैकेंसी आई हैं। 29,200 रुपये इसमें सैलरी स्टार्टिंग पर मंथ रहने वाली है। असिस्टेंट अकाउंटेंट जिलाधिकारी चंपावत कोषागार यानी चंपावत विभाग में आपकी पोस्टिंग रहेगी। 2 वैकेंसी इसमें निकल के आई है। 29,200 रुपये इसमें पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है शुरू में। असिस्टेंट अकाउंटेंट जिलाधिकारी बागेश्वर कोषागार यानी बागेश्वर में आपकी पोस्टिंग रहेगी। 1 वैकेंसी आई है। 29,200 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। लेवल 5 की ये पोस्ट है। असिस्टेंट अकाउंटेंट अभियोजन विभाग उत्तराखंड 1 वैकेंसी इस पे आई है। 29,200 रुपये तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। कार्यालय सहायक वित्तीय लेखा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड विभाग में 27,200 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। 5 वैकेंसी इसमें निकल के आई है। लेवल 4 की ये पोस्ट है। कैशियर कम असिस्टेंट अकाउंटेंट उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग देहरादून में 1 वैकेंसी आई है। 25,500 रुपये इसमें स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है कैंडिडेट की, क्योंकि लेवल 4 की ये पोस्ट है। इस तरीके से 379 वैकेंसी आई है। हमने ये तो देख लिया किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई है, पर हम वैकेंसी को अब डिटेल में आगे देखेंगे कि किस कास्ट कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी आई है। इसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेखाकार की पोस्ट पर कुल पद 1 है जो अनुसूचित जाति कैटेगरी के लिए है। इसका पे लेवल भी हमने देख लिया था अभी। पोस्ट किस तरीके की है, ये परमानेंट जॉब पोस्ट रहने वाली है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बीकॉम विद MBA या फिर बीकॉम विद PGDBA फाइनेंस या फिर आपने MCOM किया हो। सेक्टर किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें 75 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 10 वैकेंसी हैं। 3 वैकेंसी उत्तराखंड के महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी, 1 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगी, 1 अनाथ के लिए रिजर्व रहेगी और 1 उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के लिए रिजर्व रहेगी। इस 75 पोस्ट में से 3 वैकेंसी दिव्यांगजन के लिए रिजर्व रहेगी, जिसमें HHPD के लिए 1, AOOL के लिए 1, LVPR के लिए 1 वैकेंसी। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 वैकेंसी रहेगी, जिसमें 1 महिला के लिए रिजर्व रहेगी। OBC के लिए 11 वैकेंसी है, जिसमें 4 महिलाओं के लिए हैं, 1 एक्स सर्विसमैन के लिए, 1 अनाथ के लिए, 1 उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी के लिए रिजर्व रहेगी। EWS कैंडिडेट के लिए 8 वैकेंसी आई है, जिसमें 2 महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी, 1 उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी के लिए रिजर्व रहेगी। UR कैटेगरी के लिए 43 वैकेंसी आई है, जिसमें 13 महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी, 1 स्वतंत्रता सेनानी के लिए रिजर्व रहेगी, 2 एक्स सर्विसमैन के लिए, 2 अनाथ के लिए, 2 उत्तराखंड के खिलाड़ी के लिए। इस तरीके से 75 वैकेंसी में 23 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी, 1 स्वतंत्रता सेनानी के लिए, 4 एक्स सर्विसमैन के लिए, 4 अनाथ के लिए, 2 उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए और 7 उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों के लिए, 3 दिव्यांगजन के लिए रिजर्व रहेगी। आई होप आपको वैकेंसी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। एज लिमिट इसमें 21 से लेके 42 साल रखी गई है। ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, इसके लिए ग्रेजुएशन विद 2nd डिवीज़न इन कॉमर्स विद अकाउंटेंसी यानी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4000 की डिप्रेशन पर आवर स्पीड ऑन कंप्यूटर यानी 1 घंटे में 4000 की प्रेस करने का स्पीड आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसके 5 पद निकल के आए हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए 2 वैकेंसी आई हैं, EWS कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी आई है, UR कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी आई है। इस तरीके से 5 वैकेंसी आई है। 21 से लेके 42 साल के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अभ्यर्थी के पास किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त
वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या फिर BBA किया होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड से। नेक्स्ट, असिस्टेंट अकाउंटेंट के पोस्ट पे बात करें जिस पे 2 पद आए हैं। 2 वैकेंसी आई है UR कैटेगरी के लिए। इसके लिए भी 21 से लेकर 42 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट के पोस्ट पे जिस पे 13 वैकेंसी आई हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 3 वैकेंसी, OBC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी जो भी उत्तराखंड महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। EWS कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी। 8 वैकेंसी आई है UR कैटेगरी के लिए जिसमें 1 फीमेल्स के लिए रिजर्व रहेंगी। इस तरीके से 13 वैकेंसी कुल आई हैं जिसमें 3 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। 21 से लेकर 42 साल तक कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने BCom किया हो किसी भी विश्वविद्यालय से या फिर आपने डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी की हो तो आप एलिजिबल होते हैं। साथ में आपके पास O लेवल डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में। नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट कनिष्ठ समपरीक्षक। इसमें 5 पद निकल के आए हैं जिसमें 1 पद है अनुसूचित जाति के लिए, 4 पद है जनरल कैटेगरी के लिए जिसमें 1 पद महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। इसके लिए 18 से लेकर 42 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BCom आपने किया हो, नहीं तो BBA किया हो। साथ में हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति आवर की स्पीड आपकी होनी चाहिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं जिसमें 2 पद निकल के आए हैं, 1 अनुसूचित जाति के लिए, 1 UR कैटेगरी के लिए 2 पद निकल के आए हैं। 21 से लेकर 42 साल तक कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। इसके लिए कैंडिडेट ने BCom किया हो और साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं जिसमें 270 वैकेंसी निकल के आई हैं। अनुसूचित जाति के लिए 43 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख लेते हैं, महिलाओं के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व हैं। 9 विकलांग के लिए रिजर्व रहेंगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट जिला अधिकारी अल्मोड़ा बागेश्वर में। अनुसूचित जाति के लिए 4, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1, UR के लिए 7, 13 वैकेंसी इस तरीके से आई हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट जिला अधिकारी नैनीताल। अनुसूचित जाति के लिए 3, OBC के लिए 2, EWS के लिए 2, UR के लिए 5। असिस्टेंट अकाउंटेंट जिला अधिकारी उधम सिंह नगर कोषागार में। अनुसूचित जाति के लिए 3, OBC के लिए 1, UR के लिए 1 वैकेंसी आई है। असिस्टेंट अकाउंटेंट निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखंड विभाग में। अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, UR कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है। असिस्टेंट अकाउंटेंट जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग कोषागार में। अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, UR कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है जिसमें 1 महिला कैटेगरी के रिजर्व है। असिस्टेंट अकाउंटेंट जिला अधिकारी चंपावत कोषागार में। UR कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट आई है, EWS कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट आई है। असिस्टेंट अकाउंटेंट जिला अधिकारी बागेश्वर कोषागार में। UR कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी आई है। असिस्टेंट अकाउंटेंट अभियोजन विभाग उत्तराखंड में UR कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी आई है। इस तरीके से 270 वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 42 साल तक कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन सभी पोस्टों के लिए अभी हमने बात करी है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom किया हुआ होना चाहिए या फिर आपने BBA किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी। साथ में हिंदी में 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर पे। नेक्स्ट बात करते हैं कार्यालय सहायक तृतीय लेखा जिसमें 5 पद आए हैं। UR कैटेगरी के लिए 5 पद आए हैं जिसमें 2 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। एज लिमिट 21 से लेकर 42 साल रहेगी। सैलरी की बात हम कर ही चुके हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देवनागरी लिपि में ज्ञान के साथ साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom किया हुआ होना चाहिए। हिंदी में 6000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए और इंग्लिश में 7000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए कंप्यूटर पर। और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। लास्ट हमारी पद है कैशियर कम सहायक लेखाकार।
इसके लिए एक पोस्ट आई है यूआर कैटेगरी के लिए। वेतनमान की बात हम पहले ही कर चुके हैं। 21 से लेकर 42 साल के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीकॉम किया हुआ होना चाहिए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। पीटी, कैश बुक एंड अकाउंटिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो हमने स्टेप बाय स्टेप हर वैकेंसी की सैलरी, जॉब लोकेशन, जॉब पोस्टिंग, नंबर ऑफ वैकेंसी, कास्ट कैटेगरी वाइज हमने डिस्कस कर ली है। अब आगे बात करते हैं अप्लाई आपको कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको UKSSC की वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल फिल करनी होगी। देन आपको अपलोड करने होंगे फ़ोटो, सिग्नेचर और अपने सर्टिफिकेट। फिर आपको पेमेंट करनी होगी, फॉर्म फीस पे करनी होगी। आफ्टर दैट आपको अपना एप्लीकेशन प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपका सिलेक्शन 2 स्टेज में रहने वाला है। आपकी एक लिखित परीक्षा होगी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, और उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट रहेगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो लिखित परीक्षा का क्या सिलेबस रहने वाला है उसे देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, अकाउंटेंसी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 ही उसके नंबर दिए जाएंगे। 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा उसे क्वेश्चन पेपर को करने का। यह इंग्लिश में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होंगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए हम इसके सिलेबस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।